गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी जीके, जहां से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग हमारा यूपी जीके का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो कंफर्म है आपका 90% क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो आप सभी भाइयों और बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो का पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की शिशु लिंगानुपात कितना है? और इसके लिए ऑप्शन है 829, 912, 902 या 910। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 902। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वो है दोस्तों 902। और यदि दोस्तों सिर्फ पूछे ओवरऑल की उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तब हो जाएगा दोस्तों 912। तो यदि पूछे शिशु लिंगानुपात तो 902, और यदि पूछे ओवरऑल लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, तब हो जाएगा दोस्तों 912। और यदि पूछे दोस्तों उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तब आप लोग ध्यान रखिएगा 829। जनसंख्या घनत्व मतलब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं किसी भी जगह में। तो उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों एवरेज जो है वो है 829 लोगों का। अर्थात उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर 829 लोग निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हो गया दोस्तों कितना, 829। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो वो है दोस्तों 912। और पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वो है दोस्तों 943। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 और पूरे भारत का लिंगानुपात है 943। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है दोस्तों जौनपुर जिले का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का। और दोस्तों इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है दोस्तों गाजियाबाद। और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 382। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हो गया 829, जिसमें गाजियाबाद जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो है 382। और उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है दोस्तों वो है 20.2%। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सिर्फ 20 याद रखिएगा कि 10 की वृद्धि कितनी है, तो 20%। तो ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग को ध्यान हो जाएगा कि 20.2% सही है। तो सिर्फ आप लोग माइंड में बैठाए रखिएगा 20%। तो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि है दोस्तों 20.2%। इसके बाद आइए देखिए दोस्तों साक्षरता कितनी है यूपी की। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है दोस्तों 67.7%, जिसमें दोस्तों मेल अर्थात पुरुष साक्षर हैं दोस्तों 77% और महिला साक्षरता हैं दोस्तों 57.2%। तो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता है दोस्तों 67.7%, जिसमें मेल अर्थात पुरुष साक्षर हैं 77% और महिलाएं साक्षर हैं दोस्तों 57.2%। यहीं पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि पूरे भारत की जो साक्षरता है वो है 73%, जिसमें पुरुष साक्षर हैं 80.9% और महिलाएं साक्षर हैं 64.6%। इसके बाद देखिए दोस्तों कि
जो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है वो है 77.7%, और उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या है दोस्तों वो है 22.3%। और पूरे भारत का भी देख लीजिए कि पूरे भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 68.9%, और शहरी जनसंख्या है दोस्तों 31.1%। और दोस्तों इसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो एससी अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जो जाति की जनसंख्या है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7%। तो अनुसूचित जाति के लोग हैं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.7%, जिसमें दोस्तों कौशाम्बी जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद देखिए दोस्तों एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं उसमें जो सबसे अधिक जनजाति निवास करती है उसका नाम है दोस्तों चारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों सोनभद्र, जहां पर सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं या आदिवासी लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में एसटी या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो वो है दोस्तों 0.6%, जिसमें जो चारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहती है, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश का जिला है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ की दोस्तों साक्षरता सबसे अधिक है, और गौतम बुद्ध नगर जिले की जो पुरुष हैं वो भी पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है और वहाँ के पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो जिला होगा कानपुर। तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है ओवरऑल, और वहाँ के पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है वहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों यूपी का, वो है श्रावस्ती। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रावस्ती के मेल अर्थात पुरुष और फीमेल अर्थात महिलाएं भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अभी हम लोग पढ़े दोस्तों वो है जौनपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि ये कहाँ की हुई? तो ये भी हुई दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ की हुई दोस्तों? तो वो हुई कानपुर की। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर की, सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई कानपुर की। इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है और किस जिले में सबसे कम। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है दोस्तों प्रयागराज जिले में, और उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं दोस्तों उसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है महोबा में। तो प्रयागराज जिले में दोस्तों सबसे अधिक लोग रहते हैं और महोबा जिले में सबसे कम लोग रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो गाजियाबाद जिले की दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और ललितपुर जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए कि जो जनसंख्या है दोस्तों ये कब होगी। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी तो पूरा जनसंख्या जो है दोस्तों वो
गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है, तो जनसंख्या आती है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना हुई थी वो दोस्तों वैसे तो हुई थी 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत की हुई थी दोस्तों 7वीं जनगणना। और जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार हुई थी 1881 में, और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों पहली बार हुई थी 1951 में। बस दोस्तों इतना चीज़ आप लोग जनगणना से ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है, और इसके लिए ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है दोस्तों मेरठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई, और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों 1995, 2000, 2002 या 2001। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2001। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई दोस्तों 2001 से। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा नोट में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं दोस्तों गंगा, यमुना, गोमती, बेतवा, घाघरा और रामगंगा। और जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों उसके 7 जो ज़िले हैं वो बिहार से अपनी सीमा साझा करते हैं, और इसमें है दोस्तों बलिया, देवरिया, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, जिसका पुराना नाम था दोस्तों पडरौना। तो उत्तर प्रदेश के जो 7 ज़िले हैं वो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है उत्तर प्रदेश का पहला गतिशील सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर स्थित है, और इसके लिए ऑप्शन है जवाहर सागर बांध, माता टीला बांध, रिहंद बांध या राजा सागर बांध। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रिहंद बांध। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला गतिशील सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थित है दोस्तों रिहंद बांध पर। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों गोरखपुर, बरेली, बलिया या वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है योगी जी की नगरी गोरखपुर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हैं। इसके बाद आप लोग दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके नाम और वो कहाँ पर स्थित हैं। तो देवरिया ताल ये स्थित है दोस्तों कन्नौज में, और करेला और इटौजी झील ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि करेला झील कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो वो स्थित है लखनऊ में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भाखा झील, तो भाखा झील कहाँ पर स्थित है यूपी में, तो वो स्थित है दोस्तों इटावा में। और फिर याद रखिएगा भरतकुंड,
तो भरत कुंड स्थित है दोस्तों रामनगरी अयोध्या में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बाड़ा ताल, जिसे गोखुर झील भी कहते हैं, ये स्थित है दोस्तों शाहजहांपुर में। और अवधी ताली ये स्थित है दोस्तों वाराणसी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई। और इसके लिए ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ या गाजीपुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो ही थी दोस्तों मेरठ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं। और इसके लिए ऑप्शन है जौनपुर, गोरखपुर, भदोही या रामपुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भदोही। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है दोस्तों भदोही। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो उत्तर प्रदेश का है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, और उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है वहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। यहाँ नोट पर भी है दोस्तों कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों फटाफट आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है दोस्तों कजरी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है उत्तर प्रदेश में किन 3 मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के 3 मंडल हैं दोस्तों कानपुर, लखनऊ, मेरठ। इन 3 मंडलों में दोस्तों जो जिलों की संख्या है वो है सर्वाधिक, और वो है दोस्तों कितनी, तो वो है 6। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो 3 मंडल हैं कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल, इन 3 मंडलों में दोस्तों जिलों या डिस्ट्रिक्ट की संख्या दोस्तों सबसे अधिक है, और वो प्रत्येक में है 6 जिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर कितनी है। तो वो है दोस्तों 2.4%। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यूपी का कौन सा स्थान सिलिका रेत के लिए विख्यात है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में एक जगह है दोस्तों नैनी, जो कि सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है उत्तर प्रदेश में भगवान शिव से संबंधित उत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर। तो वो होता है दोस्तों आगरा में, और उस उत्सव का नाम है कैलाश मेला। तो भगवान शिव से संबंधित जो मेला है जिसका नाम है कैलाश मेला, उसका आयोजन कहाँ पर होता है। तो उसका आयोजन होता है दोस्तों आगरा में। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और इसमें है दिसंबर 2023 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 3रे वंदे भारत मार्ग का शुभारंभ किया, उसका आपका नाम बताना है। तो उस मार्ग का नाम है दोस्तों अयोध्या जंक्शन से लेकर आनंद विहार तक, ये 3रा रूट है दोस्तों वंदे भारत का। तो दिसंबर 2023 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 3रे वंदे भारत मार्ग का शुभारंभ किया, उसका नाम है अयोध्या जंक्शन से लेकर आनंद विहार दिल्ली तक। और इसी में दोस्तों आप लोग देख लीजिए
दो और कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पहला मार्ग था वंदे भारत का वो था दोस्तों गोरखपुर से लखनऊ तक, और दूसरा था वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी या मृदा कौन सी है, तो वो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर गलत लिख गया है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारत का पहला AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर विकसित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा दोस्तों लखनऊ को। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर विकसित किया जाएगा लखनऊ को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये शहर है दोस्तों प्रयाग, जिसका पुराना नाम है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में या इलाहाबाद शहर में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। और हर्षवर्धन से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन ने विशाल ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जिसको कहा जाता था भद्र विहार, और ये भद्र विहार स्थित है दोस्तों कन्नौज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों गाजियाबाद को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों कौशाम्बी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो जिला है कौशाम्बी वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है हस्त निर्मित कागज एक जिला एक उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है, तो वो चुना गया है दोस्तों जालौन जिला। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हस्त निर्मित कागज एक जिला एक उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का जालौन जिला चुना गया है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है लखनऊ में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह है चुनार, और ये चुनार प्रसिद्ध है दोस्तों सजावटी मिट्टी के बर्तनों के लिए। और इसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों अमसोत चोटी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में पूरे भारत में पहले स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों प्रयागराज जिला। तो सड़क दुर्घटना में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, और उत्तर प्रदेश में भी पहले स्थान पर कौन है, तो वो है दोस्तों प्रयागराज जिला। इन सभी पॉइंटों को दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान से रट डालिएगा। इसके बाद आगे दोस्तों देखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार वो कहाँ पर है, तो वो स्थित है दोस्तों चंदौली में, और उस वन्य जीव विहार का नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि स्थित है चंदौली में। और इसके बाद अगला देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2014 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वो दिया गया दोस्तों पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य को। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं उसको। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल जो रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल है वो है दोस्तों 10। और इन 10 में दोस्तों हम लोगों को 8 को ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो उन्नाव में स्थित है दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार, और गोंडा में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, और मैनपुरी में स्थित है दोस्तों समान पक्षी विहार, और रायबरेली में स्थित है समसपुर पक्षी विहार। तो रायबरेली में हो गया समसपुर पक्षी विहार, और हरदोई जिले में स्थित है दोस्तों सांडी पक्षी विहार, और इटावा में स्थित है सरसई नवार झील, और आगरा में स्थित है दोस्तों सूर सरोवर। तो इन दोस्तों 8 जो रामसर स्थल हैं उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुल रामसर स्थल हैं दोस्तों वो हैं 10, और उन्नाव जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश की नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा जिले में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, मैनपुरी जिले में स्थित है दोस्तों समान पक्षी विहार, और रायबरेली में स्थित है समसपुर पक्षी विहार, और हरदोई जिले में स्थित है दोस्तों सांडी पक्षी विहार, और इटावा जिले में स्थित है सरसई नवार झील, और आगरा में स्थित है सूर सरोवर। और इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं उनको। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों वो है हथकरघा, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो पहली चीनी मिल लगी थी वो लगी थी दोस्तों प्रतापपुर देवरिया में, और वो लगी कब थी? तो वो लगी थी 1903 में। तो उत्तर प्रदेश में 1903 में पहली चीनी मिल लगी थी, और वो लगी थी प्रतापपुर देवरिया में। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों रेल पहियों का कारखाना है, और वो कहाँ पर है? तो वो स्थित है दोस्तों रायबरेली में। इसके बाद देखिए दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो कहा जाता है कानपुर को, और भारत स्टील रोलिंग मिल ये स्थित है दोस्तों मुजफ्फरनगर में। इसके बाद कुछ और पॉइंट है दोस्तों उसे आप लोग देख लीजिए। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये स्थित है दोस्तों मड़ुआडीह वाराणसी में, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये स्थित है दोस्तों कानपुर में, और उर्वरक कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है दोस्तों फूलपुर प्रयागराज में। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये स्थित है दोस्तों मड़ुआडीह वाराणसी में, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये स्थित है कानपुर में, और उर्वरक कारखाना ये स्थित है दोस्तों फूलपुर प्रयागराज में। इसके बाद देखिए दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना अर्थात 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि अयोध्या और मुजफ्फरनगर इन जिलों को चुना गया है दोस्तों गुड़ के उत्पादन के लिए, और प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी
इन जिलों को चुना गया है दोस्तों मूंज के उत्पादन के लिए, और कौशाम्बी को चुना गया है दोस्तों केले उत्पादन के लिए, बलरामपुर को और गोंडा को, इन दोनों जिलों को चुना गया है दोस्तों दाल के उत्पादन के लिए, और प्रतापगढ़ दोस्तों आंवला के उत्पादन के लिए, और सिद्धार्थनगर दोस्तों काला नमक चावल के लिए। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जरी जरंदोजी, ये एक प्रकार की नक्काशी होती है दोस्तों, इसके लिए चुना गया है उन्नाव, कासगंज, बदायूं और शाहजहांपुर को। और इसी में थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड ये है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि है मुगलसराय में। और रेलवे कोच निर्माण कारखाना, अर्थात दोस्तों जहां पर रेलवे के कोच बनते हैं या रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, वो कहां पर बनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो बनते हैं दोस्तों रायबरेली में। और विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन कब चली, तो वो चली थी दोस्तों 1859 में, और वो चली थी दोस्तों इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक लंबे रेलवे यार्ड वो है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि है मुगलसराय में। और भारत में दोस्तों जो रेलवे कोच का निर्माण होता है वो होता है रायबरेली में। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो स्थित है दोस्तों योगी जी के क्षेत्र गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन चली थी 1859 में, जो कि चली थी दोस्तों इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक। इसके बाद अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनको, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 7 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों थारू जनजाति। और ये थारू जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। तो आप लोग दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है थारू जनजाति। और इसके बाद और हैं दोस्तों राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति, गोंड जनजाति, और हैं दोस्तों खरवार जनजाति, महिगीर जनजाति और जौनसारी जनजाति। और इसके बाद आगे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों देश का सबसे बड़ा या लंबा जलमार्ग वो स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उस जलमार्ग का नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि है दोस्तों प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। और इस जलमार्ग की जो कुल दूरी है दोस्तों वो है 1620 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा देश का जो सबसे बड़ा जलमार्ग है वो है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग, और ये स्थित है दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया तक, और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो मगध के 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, उसमें से कुल 8 जनपद अभी भी मौजूद हैं। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, उसका कौन कौन सा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
बनारस में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और उसका रिजल्ट यह रहा दोस्तों कि वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ दोस्तों बनारस में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और वहाँ पर हुआ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद दोस्तों जो अगला अधिवेशन हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश में 1916 में, और ये हुआ दोस्तों लखनऊ में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन का रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों समझौता हुआ। किसके किसके बीच में समझौता हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अर्थात दोस्तों 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, वहाँ पर समझौता हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिन्नावाली पार्टी के बीच में। और यहीं पर दोस्तों समझौता हो गया गरम दल और नरम दल के बीच में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश में वो हुआ दोस्तों 1925 में। और वो कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ दोस्तों कानपुर में, और उसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? सरोजनी नायडू। वैसे दोस्तों 1917 में एनी बेसेंट थी जो कि पहली महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन दोस्तों 1925 में जो कानपुर अधिवेशन में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहाँ पर पहली भारतीय महिला जो कि थी सरोजनी नायडू जी, वो बनी अध्यक्ष। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जो अगला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ 1946 में, और ये हुआ था दोस्तों मेरठ में। और यहाँ पर अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट्स में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के लिए निवेश मित्र योजना की शुरुआत की है, जिससे उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा अधिक से अधिक निवेश किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना की शुरुआत की है। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कृषक उपहार योजना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो वहाँ के कृषक हैं उनको ट्रैक्टर देने का काम करेगी। और इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, जिसमें शहरों के विकास के लिए काम होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मेले और महोत्सव जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों कल्की महोत्सव, और ये कल्की महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों संभल जिले में। और अगला है नवचंदी महोत्सव, और ये नवचंदी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों मेरठ में। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नवचंदी महोत्सव मनाया जाता है मेरठ में, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं या दोनों लोग मनाते हैं ये महोत्सव। फिर अगला है दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव, और ये काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों सिद्धार्थनगर में। और फिर आगे है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों झांसी में। फिर अगला है गुड़ महोत्सव, ये गुड़ महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों लखनऊ में। और फिर अगला है मवेशी मेला, और ये मवेशी मेला लगता है दोस्तों बटेश्वर आगरा में। फिर आगे देखिए दोस्तों सिंहस्थ पर्व, और ये सिंहस्थ पर्व कहाँ का है दोस्तों? तो ये है उज्जैन में, और ये आता है 12 वर्षों में एक बार। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि सिंहस्थ पर्व ये है उज्जैन का और यह 12 वर्षों में एक बार आता है। और इसके बाद अगला है कंपिला मेला, और ये कंपिला मेला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जैन धर्म या जैन समुदाय से। फिर अगला है दोस्तों भगवान शिव के सम्मान में जो कैलाश मेला का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है दोस्तों आगरा में। फिर अगला है पुतुल उत्सव, और ये पुतुल उत्सव कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दोस्तों काशी में। और इसके बाद अगला है दोस्तों ध्रुपद मेला, और ये ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दोस्तों वाराणसी में। और फिर अगला है अटल स्वास्थ्य मेला, और ये लगता है दोस्तों लखनऊ में। फिर अगला है चंबल कटहल उत्सव, और ये चंबल कटहल उत्सव ये है दोस्तों इटावा का। फिर अगला देखिए दोस्तों जल विहार मेला, और ये जल विहार मेला दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से लगता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जीके के तथ्य और क्वेश्चन। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।